आज का विषय चल रहा है मिलन का, तो हम भी उसी विषय में चलते हुए आत्मा और परमात्मा के मिलन का रास्ता योग, अष्टांग योग, जिसमें मैं 2 दफ़ा आपको यम और नियम उसके 2 अंग बता चुका हूँ। आज बाकी के 6 अंग रह गए हैं, मैं जल्दी से इन 6 को कवर करने की कोशिश करूँगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन क्या है? परमात्मा के भजन करने के लिए किसी भी सुख आसन में बैठे, चाहे वो पद्मासन हो, कोई भी आसन हो जिसमें आप बड़े आराम से लंबे समय तक बैठ सकते हो, उसे आसन कहते हैं। जो हम ये शीर्षासन और ये करते हैं, ये व्यायाम हैं। ये व्यायाम के आसन है जो वास्तव में योग के, परमात्मा और आत्मा के मिलन का जो है आसन, वो ये हैं जिसमें आप लंबे समय तक आसानी से, स्थिरता से बैठ सकते हो। अगला है प्राणायाम। जब आपका आसन सिद्ध हो जाता है तो आप मन की चंचलता को खत्म करने के लिए, मन की चंचलता कहाँ से होती है? श्वास से। श्वास के ऊपर आप कंट्रोल करते हो तो उसे क्या कहते हैं? प्राणायाम। बड़ी आसान सी चीज़ है। आसन, प्राणायाम। आगे है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? जब आपने मन की चंचलता को कंट्रोल कर लिया है तो आपका जो ये आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां जो हैं जब ये बाहर से कट ऑफ हो जाती हैं तो उसका नाम क्या है? प्रत्याहार। बड़ी आसान सी बात है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। इसके पश्चात जब आपका ये इंद्रियां बाहर से कट ऑफ हो चुकी हैं तो उस समय आप अपने किसी भी एक अंग पे, चाहे आप माथा है या ये दोनों पाँवों के बीच की जगह है, नासिका अगला भाग है, कंठ है, नाभि है, किसी भी भाग पे अपने अंदरूनी जो आपकी अंतरण की जो आंखें हैं उनसे उसके ऊपर फोकस करें, उसको देख करके। तो उसका क्या नाम है? धारणा। आपने उसको धारण कर लिया। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। इसके पश्चात क्या है? ध्यान। जिस समय आपका फोकस हो जाता है, आप उस समय ध्यान करें, ईश्वर का भजन करें, ईश्वर का मन ही मन में गुणगान करें। लेकिन उस समय में आपका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ नहीं होना चाहिए। आपको घर का या आईसीसी के प्रोग्राम्स का इस तरफ से ध्यान को हटा करके केवल ईश्वर के ध्यान में अगर आप व्यस्त हो जाते हैं तो उसका क्या नाम है? ध्यान। बड़ी सरल सी बात है। और अंतिम क्या है? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब समाधि क्या है? जिस समय आपका ईश्वर के साथ मेल होता है, जिस समय आपने अपने मन के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है और ईश्वर के भजन में आप लीन हो गए हैं, तो उस समय आप परमात्मा के साथ अपना मिलन करें, जो कि आज का आपका विषय जो आपको दिया गया है कि मिलान करना है। आपको किसके साथ? इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिलान करें, उससे सीधी बातें करें परमात्मा के साथ, ये समझ के कि परमात्मा हमारे सबसे नज़दीक है। देखो, आपको ये पता है कि परमात्मा हर जगह पे है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर जगह पे है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए सबसे नज़दीक ये आपसे, मैं जो पीछे बैठे हैं उनसे बात करने में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि मैं जो आगे बैठे हैं उनसे बात करने में। क्यों? ये जितना नज़दीक हैं। इसलिए आप अपने ये समझ के चलें कि परमात्मा मेरी आत्मा में, मेरे क्या नाम, हृदय के अंदर है, इसलिए बहुत ही नज़दीक है। उससे बड़े आराम से बैठ करके आप बातें करें। ये क्या है? ये समाधि है। इसमें आप सफल होंगे। मैं
आदरणीय सयाल साहब का इस मामले में पूरा धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मैं इस विषय पे ये बोलूं, और मैंने ये तीनों दिन जो है आपके समक्ष ये रखे। और मैं विशेषतया बहन जी का भी धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मुझे समय दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।